दोनों किडनी फेल होने पर इंसान कब तक जिंदा रह सकता है? ये सवाल जितना छोटा है असल में उतना ही डरावना भी है, क्योंकि किडनी हमारे शरीर का वो अंग है जो हमें अंदर से जिंदा रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया बीके आरोग्य में आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर उनके लिए जिनके परिवार में किसी को किडनी संबंधी कोई समस्या है। अगर आप या आपके घर में कोई किडनी की समस्या से जूझ रहा है तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हर उस व्यक्ति को शेयर करें जो किडनी की प्रॉब्लम से लड़ रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि किडनी का काम क्या होता है। किडनी हमारे खून को साफ करती है, शरीर में टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा वाटर को यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है। साथ ही साथ शरीर का फ्लूइड बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करती है। ये सारे काम किडनी करती है। अब आप सोच के देखिए, अगर दोनों किडनी काम करना बंद कर दे तो शरीर के अंदर क्या होगा? सोचिए। मेडिकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं इन स्टेज ऑफ रीनल डिजीज, यानी ESRD, जहां पे किडनीज काम करना पूरी तरह बंद कर। अब इसमें किडनी को सबसे पहले फिल्ट्रेशन कैपेसिटी खत्म हो जाएगी और शरीर में गंदगी यानी टॉक्सिन जमा होने लगती है, पहला चीज। और यही वजह है कि किडनी फेल होने पर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस बन जाती है। अब सबसे जरूरी सवाल, ऐसी स्थिति में इंसान कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस या कोई सही इलाज नहीं ले रहा है तो आमतौर पर कुछ ही दिनों से लेकर 1 से 2 हफ्ते तक ही पेशेंट जिंदा रह सकता है, क्योंकि शरीर में टॉक्सिक तेजी से बढ़ते हैं, फ्लूइड जमा होने लगता है, दिल और दिमाग पर इसका असर पड़ने लगता है। ये फ्लूइड आपके चेस्ट या बॉडी के अधिक ऑर्गन में जमा होता है, सांस फूलना या कई समस्याएं शुरू होने लगती हैं। और अगर मरीज डायलिसिस ले रहा है तो उसकी जिंदगी बच सकती है। मैं नहीं कहूँगा वो ठीक होगा या उसको रिलीफ मिलेगा, लेकिन उसकी लाइफ सेव हो सकती है, क्योंकि डायलिसिस ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मशीन के माध्यम से खून को साफ किया जाता है और लोग कुछ साल डायलिसिस के साथ जीवन जी पाते हैं, लेकिन ये इलाज नहीं है। अब सबसे बेहतर ऑप्शन की बात करते हैं, जिसको एलोपैथ के अनुसार कहा जाता है कि ये बेस्ट ऑप्शन है, वो है किडनी ट्रांसप्लांट। अब ट्रांसप्लांट अगर सफल हो जाए तो व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि किडनी पहली बार ट्रांसप्लांट के लिए मिलना मुश्किल होता है। मिल गया तो मैच करना मुश्किल, और मैच कर गया तो बहुत खर्चीला प्रोसेस, एक आम आदमी के अफोर्ड के बाहर है। और सब कुछ हो गया तो सक्सेस रेशियो बहुत कम है। सक्सेस हो भी गया तो कोई गारंटी नहीं कि कब तक ये चलेगा। 10 मिनट चलेगा, 10 साल चलेगा, किसी के 12 साल का भी रिकॉर्ड है, कोई 1-2 महीने भी वो डिस्टर्ब हो जा रहा है। और सब कुछ होने के बाद भी एक सर्टेन टाइम ही इस ट्रांसप्लांट किडनी की लाइफ होती है, फिर से डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पे आना पड़ता है। तो क्वेश्चन ये है कि बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका ये है कि आपकी अपनी किडनी को ही मेंटेन करना, इस डैमेज किडनी को रीजनरेट करना, जिसकी माध्यम से आपकी किडनी एक मेंटेन लाइफ के साथ आपको एक सामान्य जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी दे सके। क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? इसके लिए आप कमेंट में लिखिए किडनी, आपको जानकारी इसकी मिलेगी, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। हमारे डॉक्टर्स आपको सिखाएंगे कि कैसे उस किडनी को मेंटेन किया जा सकता है। हजारों लोग ऐसी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी ऐसी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को फॉलो करें। और एक बात मैं और लास्ट में कहना चाहूँगा, किडनी कभी भी अचानक फेल नहीं होती। एक्यूट केसेस हमारे पास आते हैं, लेकिन वो जल्दी रिकवर भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केसेस में किडनी धीरे धीरे खराब होती है। अब इसको आम भाषा में क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी CKD कहा जाता है। अगर इसको समय पर पहचान लिया जाए तो किडनी को बचाया जा सकता है। इसके लिए एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, समय समय पर जाँच कराते रहो, ताकि पता रहे कि किडनी में कोई अंतर तो नहीं आ रहा है। और आयुर्वेद की बात करें तो किडनी की समस्या मूत्र स्रोत के असंतुलन जुड़ी होती है। शरीर में आम यानी टॉक्सिन बढ़ता है और पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है और उससे किडनी प्रभावित होने लगती है। तो आयुर्वेद में ध्यान दिया गया है कि शरीर से टॉक्सिन्स को निकाल के आपकी अग्नि को स्ट्रॉन्ग करना, आपके पित्त को कंट्रोल करके लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, और आयुर्वेद की कुछ हर्ब्स या मेडिसिन के उपयोग साथ में लेके करने से आप अपनी किडनी को सेव कर सकते हैं, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं। अगर दोनों किडनी फेल हो जाए तो इलाज के बिना जीवन बहुत कम बचता है। इसलिए अगर किडनी की दिक्कत है तो तुरंत इलाज के लिए जाएं, उसमें देर न करें। लेकिन डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के माध्यम से कुछ समय की लाइफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर अपनी किडनी को ही मेंटेन कर लें तो आप एक लंबी स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।